तो हम लोग मिडिल अमेरिका में मैक्सिको देख चुके हैं और सेंट्रल अमेरिका की कंट्री देख चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे कंट्रीज ऑफ कैरेबियन सी। कैरेबियन सी में जो देश हैं उनके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। तो पहले हम लोग ये थोड़ा सा एक चित्र देख लेते हैं। कैरेबियन सी में जो स्थित देश हैं उनका ये एक रफ स्केच है। उसमें सबसे बड़ा देश है आपका ये क्यूबा, उसके ऊपर बहामास, इसके और ऊपर काफी ऊपर नॉर्थ अमेरिका के फ्लोरिडा के ऊपर एक कंट्री है बरमूडा। ठीक है, तो बरमूडा ये फ्लोरिडा है अमेरिका का, ठीक है, ये अमेरिका का पार्ट है फ्लोरिडा। उसके काफी ऊपर एक कंट्री है छोटा सा, वो है आप यहां मान सकते हैं ये है बरमूडा। हालांकि इससे भी ऊपर है बरमूडा, ठीक है, हालांकि इससे भी ऊपर है। जब हम मैप में देखेंगे तो इससे भी ऊपर है बरमूडा, काफी ऊपर है, ठीक है, फ्लोरिडा से। तो बरमूडा जो हमें कैरेबियन सी में जो कंट्रीज देखने हैं, बरमूडा, बहामास और ये जो पूरा है, ये पूरे जो छोटे छोटे आइलैंड है, ये सारे आइलैंड को मिलाकर के, ये वाला आइलैंड और ये सारे आइलैंड मिलाकर के बहामास एक देश है। फिर ये क्यूबा, उसके बाद हैती, डोमिनिका रिपब्लिक, प्यूर्टो रिको, फिर ये लिखा हुआ है वीआई। वीआई का मतलब है वर्जिन आइलैंड, और उसके बाजू में लिखा हुआ है BVI यानी ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड। फिर लिखा हुआ है SKN यानी सेंट किट्स एंड नेविस। उसके नीचे लिखा हुआ है एक आइलैंड बना हुआ है D, D फॉर डोमिनिका रिपब्लिक, तो ये हो गया है ना, D फॉर अभी हम बता देते हैं। उसके नीचे अभी हम पढ़ेंगे और तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। और नीचे उसके जो है SL है सेंट लूसिया, उसके और नीचे M और ब्रैकेट में FR लिखा हुआ है मार्टिनिक आइलैंड जो कि फ्रांस का है। फिर ये दो आइलैंड छोटे छोटे बने हुए हैं, उसके नीचे लिखा हुआ है SL एंड G यानी सेंट लूसिया एंड द ग्रेनेडरीज, ठीक है। उसके नीचे है G ग्रेनेडा, उसके नीचे है B बारबूडा, बरमूडा नहीं बारबूडा, ठीक है, और या बारबाडोस, बारबाडोस B फॉर बारबाडोस। और उसके नीचे ये बना हुआ है ट्रिनिडेड एंड टोबैगो। और ये तीन छोटे छोटे आइलैंड हैं, इनको ABC आइलैंड कहते हैं। ये नीदरलैंड के कब्जे में है। ABC का मतलब, A का मतलब है जो है अरूबा आइलैंड, B का मतलब बोनायर आइलैंड और C का मतलब है कुराकाओ आइलैंड, ठीक है। तीनों नीदरलैंड के हैं और इनको मिलाकर के, तीनों को मिलाकर के नीदरलैंड एंटिलीज या ABC आइलैंड कहा जाता है, ठीक है। अब ये पूरा जो कैरेबियन सी के जो आइलैंड है, ठीक है, इनको इनके आसपास थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। ये फ्लोरिडा से, फ्लोरिडा स्ट्रेट, ये FS लिखा है यानी फ्लोरिडा स्ट्रेट। फ्लोरिडा स्ट्रेट किसको किसको अलग करती है? फ्लोरिडा को बहामास और क्यूबा से अलग करती है, ठीक है। और किसको किसको जोड़ती है? तो इधर आपको गल्फ ऑफ मैक्सिको मिलेगा, ये यहां पर गल्फ ऑफ मैक्सिको है। गल्फ ऑफ मैक्सिको को अटलांटिक ओशन, इधर पूरा, इसके पूरे ऊपर ये अटलांटिक ओशन, ये कैरेबियन सी, ठीक है। तो इधर गल्फ ऑफ मैक्सिको, तो गल्फ ऑफ मैक्सिको को अटलांटिक ओशन से जोड़ती है फ्लोरिडा स्ट्रेट। फिर इधर मैक्सिको है और मैक्सिको के बीच में ये बाई सी है। बाई सी माने युकाटन चैनल या युकाटन स्ट्रेट, ठीक है, जो कि गल्फ ऑफ मैक्सिको को कैरेबियन सी से जोड़ती है और मैक्सिको को क्यूबा से अलग करती है। ये क्यूबा का एक आइलैंड है जिसका नाम है आइजल ऑफ यूथ। उसके नीचे एक आइलैंड है केमैन आइलैंड जो कि यूके का भाग है। फिर जमैका, ठीक। इधर हैती और डोमिनिका दोनों को मिलाकर के हिस्पैनियोला कहते हैं। ये लिखा हुआ है नीचे, ये एक ही आइलैंड में दो देश बसे हुए हैं, हैती और डोमिनिका, दोनों को मिलाकर के कहा जाता है हिस्पैनियोला, ठीक है। एक नाम है जिसका लैटिन भाषा में मतलब होता है आर्किपेलागो माने द्वीप। यहां ये हिस्पैनियोला और क्यूबा के बीच में एक पैसेज है, उसका नाम है विंडवार्ड पैसेज। और ये हिस्पैनियोला के और प्यूर्टो रिको के बीच में एक और पैसेज है, उसका नाम है मोना पैसेज, ठीक। यहां क्यूबा और फ्लोरिडा के ठीक बीच में यानी क्यूबा के ठीक ऊपर कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है। ये डॉट डॉट लाइन जो बना हुआ है वो लिखा हुआ है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा 23.5 डिग्री।
और इधर ये मैंने एक लाइन खींची है, ये 15 डिग्री नॉर्थ की लाइन है। ठीक, अब इन आइलैंड्स को, ये जितने भी आइलैंड कंट्रीज हैं, इनको मोटा मोटा दो भागों में बांटा जाता है। 15 डिग्री, ये 15 डिग्री की लाइन है डॉट वाली, इसके नॉर्थ में जितने कंट्रीज हैं, यानी बरमूडा, बहामास, क्यूबा, जमैका, हैती, जोमैका, प्यूर्टो, ठीक है, और आपकी ये एंटीगुडा, बारबाडोस, जितने भी कंट्री हैं, ये सारे कंट्रीज को ग्रेटर एंटीलीज कहा जाता है। ध्यान समझिए, 15 डिग्री नॉर्थ की जो लैटिट्यूड की लाइन गई है, उसके ऊपर जितने कंट्री बसे हुए हैं कैरेबियन सी में, उनको ऑल टुगेदर बोला जाता है ग्रेटर एंटीलीज। और 15 डिग्री नॉर्थ इधर 15 डिग्री साउथ में, 15 डिग्री के साउथ में जितने कंट्रीज हैं, ये छोटे छोटे सेंट लूसिया, मार्टिनिक, सेंट लूसिया एंड ग्रेनाडा, इन सबको लेसर एंटीलीज कहा जाता है। ठीक है, तो 15 डिग्री साउथ से लेकर के ये आपका नीदरलैंड, एंटीलीज, इन सबको मिलाकर के ये पूरा इलाका लेसर एंटीलीज कहलाता है। एंटीलीज शब्द का मतलब होता है मोती, लैटिन भाषा में। ठीक है, तो ये जो है ग्रेटर एंटीलीज माने बड़े मोती, लेसर एंटीलीज माने छोटे मोती, ऐसे आइलैंड का नाम दे दिया गया है। ठीक है, तो ये इधर ग्रेटर एंटीलीज, इधर लेसर एंटीलीज। ठीक है, तो ये पूरा यहाँ पर डायग्रामेटिक हम लोगों ने चीजों को समझ लिया। इधर कैरेबियन सी है, इधर अटलांटिक ओशन है, 15 डिग्री लाइन है, 23.5 डिग्री लाइन है। ठीक है, ये सारे मैपिंग इसका बहुत जरूरी है, आप मैप के साथ देखते देखते ये सारी चीज कीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ देखते हैं कंट्रीज ऑफ कैरेबियन सी। कैरेबियन सागर के जो देश हैं, इनको डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, मोटे मोटा इनको 2 भागों में बांटा जाता है। एक ग्रेटर एंटीलीज, ये जो ग्रेटर एंटीलीज है, इस ग्रेटर एंटीलीज को में कौन कौन से देश आते हैं? बहामास, क्यूबा, हैती, जोमैका, जमैका, प्यूर्टो। ठीक है, ये आ जाते हैं आपकी किसमें? ग्रेटर एंटीलीज। क्यूबा, जमैका, हैती, जोमैका, प्यूर्टो, ये आ गए आपकी किसमें? ग्रेटर एंटीलीज। दूसरा भाग है इसका, कैपिटल बी में हम लोगों ने यहां पर लिखा है लेसर एंटीलीज। लेसर एंटीलीज को फिर 2 भागों में बांटा गया है, लीवार्ड आइलैंड्स और विंडवार्ड आइलैंड्स। ठीक है, तो 15 डिग्री जो लाइन गुजरती है 15 डिग्री लैटिट्यूड की, उसके नॉर्थ में जितने कंट्रीज हैं उनको लीवार्ड आइलैंड कहा जाता है, और जितने 15 डिग्री के साउथ में है उनको विंडवार्ड आइलैंड कहा जाता है। ठीक है, तो ये आप क्लासिफिकेशन समझ लिया। इसके अलावा यहां पर ये जो ग्रेटर एंटीलीज और लेसर एंटीलीज हैं, इनमें मिलाकर के कुल देश हैं 13। यहां पर कितने कंट्री है? 1 2 3 4 5 6। इसमें जो ग्रेटर एंटीलीज है, इसमें 6 कंट्रीज हैं, लेसर एंटीलीज में 7 कंट्रीज हैं, टोटल मिला के हो गए 13 देश। इसके अलावा इस कैरेबियन सी में बहुत सारे ऐसे आइलैंड हैं जिन पर किसी दूसरे देश का कब्जा है, उनको कहा जाता है डिपेंडेंसीज। तो डिपेंडेंसीज कितने हैं कैरेबियन सी में? 18 ऐसे आइलैंड हैं जिन पर किसी दूसरे देश का कब्जा है। हम यहां समझ लेते हैं किसका कब्जा है। तो यूएसए के कब्जा में कौन कौन से आइलैंड हैं, आप अपने मैप में देख लीजिएगा। सारे आइलैंड में यहां नहीं बना सकता। पहला है यूएस वर्जिन आइलैंड, जिसको मैंने यहां वीआई लिखा है, आप समझ सकते हैं, ये वीआई बना हुआ है। ठीक है, 2 वर्जिन आइलैंड है पास पास। एक वर्जिन आइलैंड जो कि आपके लेफ्ट हैंड में पड़ेगा वो यूएसए का है, जो राइट हैंड में है वो ब्रिटेन का है, तो यूएस वर्जिन आइलैंड कहा जाता है उसको। दूसरा है प्यूर्टो, ये बना हुआ प्यूर्टो, ये यूएसए का पार्ट है। और इसके बाद एक और है नवासा, इसकी लोकेशन जानने की जरूरत नहीं है, कैरेबियन सी में है, इट्स ऑलराइट। ये 3 जो आइलैंड्स हैं ये यूएसए के कब्जे में है। जो यूके के कब्जे में हैं 4-5 आइलैंड, कौन कौन से? एंगुइला, आपको यही मिल जाएगा ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड के आसपास, एंगुइला लोकेशन आपको अपने नक्शे में मिल जाएगा। फिर है ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड, वो लिखा हुआ है BSI, ब्रिटिश वर्जिन, BVI, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड। फिर केमैन आइलैंड, ये है केमैन आइलैंड। फिर मोंटेसेराट आइलैंड, लोकेशन जरूरी नहीं है। फिर तुर्क्स एंड कैकोस आइलैंड, ये तुर्क्स एंड कैकोस आइलैंड जो है ये है, मैं उसको लिखना भूल गया था, ये वाला जो आइलैंड है T&C आइलैंड। ठीक है, जिसका मतलब है तुर्क्स एंड कैकोस आइलैंड, ये ब्रिटेन का इस पे कब्जा है। ठीक, अच्छा, इसके अलावा कुछ देश, कुछ ऐसे आइलैंड हैं जिन पर फ्रांस का कब्जा है। फ्रांस पे ग्वाडेलोप,
एक दे आपको मिल जाएगा, ग्वाडेलूप भी मिल जाएगा आपको यहाँ कहीं, ठीक है, नक्शे में आप देखिएगा। तो ग्वाडेलूप आइलैंड फ्रांस पर फ्रांस का कब्जा है। मार्टिनिक आइलैंड, ये बनाया हुआ ऑलरेडी मार्टिनिक आइलैंड, इस पर फ्रांस का कब्जा है। फिर सेंट वेर्थेलेमी, सेंट वेर्थेलेमी, इसका लोकेशन भी जानने की जरूरत नहीं है। सेंट मार्टिन, इसका लोकेशन भी जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये 2 2 या 4 4 जो है वो फ्रांस के कब्जे में। नीदरलैंड के कब्जे में सबसे ज्यादा 6 आइलैंड्स हैं, अरूबा, बोनायर और कुराको, ये लिखा हुआ है एबीसी, ठीक है, कुराकाओ। इन तीनों को नीदरलैंड एंटिलीज या एबीसी आइलैंड बोला जाता है। इसके अलावा सावा आइलैंड, सेंट स्टूचियस आइलैंड और सेंट मार्टिन आइलैंड। तो कुल मिलाकर के अगर आप 3 ये हो गए, 5 ये हो गए, 8 और 4 12 और 6 18, तो ये 18 डिपेंडेंसीज है, ठीक है। बात समझ में आ गई? चलिए इसके अलावा एक और बात समझते हैं, ल्यूकायन आर्किपेलेगो किसको बोलते हैं? ल्यूकायन आर्किपेलेगो। अगर हम ये बहामास के जितने आइलैंड हैं उसमें अगर हम ये टी एंड सी आइलैंड, टी एंड सी माने तुर्क्स एंड कैकोस आइलैंड जो कि यूके का भाग है, उसको भी शामिल कर दें तो दोनों को मिलाकर के कहा जाता है ल्यूकायन आर्किपेलेगो। इज इट क्लियर? चलिए अब वेस्ट इंडीज किसको कहते हैं? वेस्ट इंडीज कोई एक देश नहीं है, ठीक है। वेस्ट इंडीज का मतलब है ये 6 देश, ये 7 देश, ये 18 डिपेंडेंसीज, इन सबको मिलाकर के कहा जाता है वेस्ट इंडीज। तो वेस्ट इंडीज में क्या क्या आता है? ग्रेटर एंटिलीज, लेसर एंटिलीज, ल्यूकायन आर्किपेलेगो और 18 डिपेंडेंसीज, यानी यहां पर जितना कुछ आपको दिख रहा है इन सबको मिलाकर के ही वेस्ट इंडीज कहा जाता है। इज इट क्लियर? तो ये एक जो है हम लोगों ने जनरली कि इसकी फिजियोग्राफी और उसके डिपेंडेंसीज और कंट्री के बारे में हमने डायग्रामेटिकली ढंग से समझ लिया, ठीक है। इसमें बहुत ध्यान से समझना है ग्रेटर एंटिलीज किसको बोलते हैं, लेसर एंटिलीज किसको कहते हैं, लेसर एंटिलीज में भी विंडवार्ड आइलैंड किसको बोलते हैं, लीवार्ड आइलैंड किसको बोलते हैं और ऐसा क्यों बोलते हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, ठीक है। और फिर इनमें से हम लोग एक एक कंट्री के बारे में कुछ कुछ जो खास जानकारी होगी, जैसे क्यूबा के बारे में है, सिगार क्यूबा का बहुत फेमस है, बॉक्सर क्यूबा के बहुत फेमस है, ठीक है, सुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। तो ये तमाम चीजें हम लोग क्यूबा वगैरह के बारे में, बहामास के बारे में और इन कंट्रीज के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू।